आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुतालिया वाज बोनवान मसीह की सलीब और हमारी अपनी सलीब के तहत करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। यीशु ने हमें हुक्म दिया कि हम अपनी सलीब उठाएं और उनके पीछे चलें। जो लोग दुरुस्त तौर पर मसीह की राह पर चलना चाहते हैं वो वाकई वो हैं जो अपनी सलीब उठाना जानते हैं और सारे दिल से मसीह की राह की पैरवी करते हैं। हमारी अपनी सलीब को बयान करने वाला एक और इजहार बयान दुख होगा। हर किसी को आसमान से दुख दिए गए हैं, गोया ये हमारी तकदीर है। खास तौर पर वो लोग जो मसीह की जिंदगी की पैरवी करना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा उनकी अपनी सलीब होती है। जब हमें अपनी सलीब का सामना होता है तो इंतखाब का मामला हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी होती है। मसीह ने अपनी जिंदगी के तारीक तरीन लम्हे से गुरीज नहीं किया, बल्कि बनी नौ इंसान की निजात के लिए राह चुनी थी। उनके पैरोकार उन्हें छोड़कर भाग गए। शागिर्द उस लम्हे से बचने के लिए भाग गए। हत्ता कि पतरस ने भी, जो अपने पुख्ता ईमान के लिए जाना जाता था, 3 बार मसीह का इनकार किया। हमारी जिंदगियों में हम में से हर एक को तारीक औकात दिए गए हैं। दूसरे अल्फाज में इसे हमारी सलीब के तौर पर बयान किया जा सकता है। हमें अपनी सलीब के साथ क्या करना चाहिए जब ये हमें दी जाती है, ये हर फर्द के ईमान और जहनियत पर मुनहसिर है। यही वजह है कि यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हर एक के पास अपनी सलीब है जो उसे उठानी पड़ती है। शायद हम सोचें कि वो शख्स बगैर किसी मुश्किल के आसान जिंदगी गुजार रहा है क्योंकि उसके माली हालात मुस्तहकम हैं। ताहम ऐसा नहीं है। हर एक के अपने तारीक औकात होते हैं। फ़र्क यह है कि हम उन्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं, हम उन पर कैसे गालिब आते हैं और हम उन औकात से निमटने के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये कहते हुए खुदा ने हमें इस हकीकत से आगाह किया कि बरक़ात और इनामात इसी मुआफ़िक बख्शे जाएंगे। लफ्ज़ कोई जाहिर करता है कि जब मसीह की पैरवी की बात आती है तो मर्द, औरत, बूढ़ों या बच्चों में कोई इम्तियाज़ नहीं है। सलीब का बोझ नागुज़ीर तौर पर हर उस शख्स को दिया जाता है जो दुरुस्त तौर पर मसीह की ज़िंदगी की पैरवी करना चाहता है। आज हम एक बार फिर किताब मुक़द्दस से सीखते हैं कि मसीह ने किस तरह अपने इंतखाब के ज़रिए मुसीबतों पर गालिब आकर तारीकी के औकात को सब्र के साथ बर्दाश्त किया और बनी नौ इंसान को निजात की राह दिखाई। हमारी सोच महज इस एहसास पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि ईद फ़तीर दुखों की ईद है। ये वाज़ेह है कि खुदा ने हमें अहम तालीमात और बीदारी फराहम करने के लिए ये ईद बख्शी है। मेरा मानना है कि आसमानी फ़र्जंदों के तौर पर हमें खुदा के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, खुदा के नुक्ते नज़र की बुनियाद पर फ़ैसला करना चाहिए और किसी भी तारीक वक्त से क़िता नज़र उनकी पैरवी करनी चाहिए। हम किताब मुक़द्दस से देखते हैं कि पौलुस रसूल ने अपनी ज़िंदगी के तारीक लम्हात का रद्दअमल कैसे ज़ाहिर किया था और उसने कौन सी राह चुनी थी। आए इकट्ठे अमाल बाब 20 खोलते हैं। हम बाब 20 आयत 22 से देखते हैं, और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। उस वक्त कैद और मुसीबतें पौलुस की मुंतज़िर थीं। आयत 24 देखते हैं, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज़ नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं।
मेहरबानी से गहराई से गौर करें कि पौलुस रसूल ने अपनी ज़िंदगी के तारीक तरीन लम्हात पर कैसा रद्द अमल जाहिर किया था और हत्ता कि अपनी मौत को पेशतर ही देखते हुए उसने कौन सी राह चुनी थी। 인생의 그 어두운 순간에 어떻게 반응하고 또 어떤 길을 선택했는지 अमाल बाब 20 आयत 24 में पौलुस ने कहा कि जब खुशखबरी की गवाही देने की बात आई तो मैंने अपनी जान को अजीज न समझा। 조금도 귀히 여기지 아니하였더라고 했습니다. सादा अल्फाज में क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी जान को खतरे में डालकर खुद को खुशखबरी की मुनादी के लिए वक्फ कर दिया था। हम बाब 21 आयत 10 पर एक नज़र डालते हैं। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो अकबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांवों बांध कर कहा, रूहुल कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को न जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर न सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। इस तरह से जब हम पौलुस की जिंदगी का गहराई से मुशाहिदा करें तो हम समझ सकते हैं कि हम में से हर एक के पास एक सलीब है जिसे उठाना होता है। पौलुस भी ऐसी सूरत हाल में था जहां उसे ये तमाम सलीबें उठानी पड़ें। मसीह की जिंदगी को देखते हुए पौलुस, जो उनसे बहुत मुतासिर हुआ था, मौत के अज़्म के साथ यरूशलेम गया और पूरी कोशिश की कि मसीह की दुरुस्त तौर पर गवाही दे और मुनादी करे। ये हमेशा हम में से हर एक पर मुनहसिर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के तारीक लम्हात में कैसा रद्द अमल जाहिर करे और किसका इंतखाब करे। हमें हरगिज़ भूलना नहीं चाहिए कि तो हमारे इंतखाबात अब्दी जलाल को ले जा सकते हैं, या अगर हमारे इंतखाबात गलत हैं तो हमें अब्दी जहन्नम की अथाह गहराई में घसीट सकते हैं। पौलुस ने खुदा की तरफ खड़े होने और खुदा की राह पर चलने का इंतखाब किया था। उसे मौत, किसी मुसीबत या अजियत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अमाल 20 और 21 बाब में हम पौलुस की जिंदगी देख सकते हैं, जो उस लम्हा से जब उस खुशखबरी की मुनादी शुरू की थी मरने को तैयार था। आए दूसरा कुरिन्थियों बाब 11 आयत 24 इकट्ठे देखते हैं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बेअंत लगे, 1 बार सिंगसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बीदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आदब आती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लक़ हैं। पौलुस की ज़िंदगी वाकई मुसीबतों का एक सिलसिला थी। उसे अपने ही लोगों से खतरा था, झूठे भाइयों से खतरा, दरियाओं से खतरा और डाकुओं से खतरा था। ये कहना मुबालिगा आराई नहीं है कि खुशखबरी की मुनादी करने वाले पौलुस की जिंदगी बजाते खुद सलीब की जिंदगी थी। इसके बावजूद उसने कहा, हर चीज के अलावा मैं हर रोज तमाम कलीसियाओं के लिए अपनी फिक्र के दबाव का सामना करता हूँ। आज जब हम मसीह की सलीब पर गौर करें और मसीह के दुखों के बारे में सोचें तो सलीब जिसे हमें उठाना है वो मसीह की सलीब से नाकाबिले मुवाजना है।
अगर मसीह की सलीब की शिद्दत को 1,000 या 10,000 समझा जाए तो हमारी सलीब तो इतनी भी नहीं कि एक के बराबर गिनी जाए। पौलुस मसीह की सलीब को देखते हुए जो उससे पहले जा चुके थे, हमेशा ये चाहता था कि वो भी उसी रास्ते पर चले। आज हम पौलुस रसूल की तरह हमेशा उस राह की पैरवी करने का अज़्म करें जिस पर हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ चलते रहे। इंतखाब आपका है, लेकिन आप क्या चुनेंगे? हर एक बशमूल वो लोग जो सच्चाई में नहीं हैं, मुसीबतों और तारीक औकात का सामना करता है। ताहम इन तारीक औकात में हमारा इंतखाब ही ये तय करता है कि नताइज हमारे खुदा को खुश करेंगे या नहीं। हत्ता कि बियाबान की ज़िंदगी के दौरान खुदा ने 12 जासूसों को पेश की इजाज़त दी कि वो दूध और शहद बहने वाले मुल्क कन्हान का हाल दरियाफ़त करें। दरियाफ़त करने के बाद 10 जासूसों ने बहुत से लोगों को होलनाक खबर दी। ये मुल्क यकीनन वो जगह नहीं है जहां हमें कदम रखना चाहिए। ये वो जगह नहीं जहां हमें आगे बढ़ना है। वो सब के सब कद आवर हैं और हम टिड़ों की मानिंद हैं। ये मुवाजना से परे है। यरीहो जो उनके पास है, नाकाबिल तस्खीर किला है। तमाम इसराइलियों पर उनके इसरात पर अगर हम गौर करें तो उन्होंने वाकई बहुत गलत इंतखाब किया था। जासूस जिन्हें इसराइलियों में खुदा पर ईमान पैदा करना चाहिए था, उन्होंने इसके बरैक्स नतीजा निकाला और अपनी मनफी रिपोर्ट के जरिए लोगों पर बोझ डाला। वो सब रात भर रोते रहे और खुदा से शिकायत करके कहने लगे कि आप क्यों हमको मिस्र से निकाल कर बियाबान में मरने के लिए ले आए? आपने हमें मिस्र में क्यों नहीं रहने दिया? कन्हान की फतह की तारीख में बियाबान में इसराइलियों की 40 साला जिंदगी वाकई हमें बहुत से सबक सिखाती है। जो सलीब उन्हें उठानी चाहिए थी, उसे उठाने की बजाय 10 जासूसों ने गलत नुक्ते नज़र पेश किया और लोगों को खुदा के खिलाफ शिकायत करने पर उकसाया। मेहरबानी से उस सलीब के मुतालिक सोचें जो मसीह ने उठाई और उस सलीब के मुतालिक जो हमें उठानी है। यसू ने कहा कि अगर हम मसीही बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सलीब उठाना सीखना चाहिए। आए मत्ती बाब 16 से देखते हुए इसकी तस्दीक करते हैं। मत्ती बाब 16 आयत 24। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब तक हम उस राह की पैरवी न करें जिस पर मसीह चले थे, तो हम हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। चूंकि इस राह पर सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जो अपनी सलीब उठाते हैं, तो हम में से हर एक को नागुज़ीर तौर पर तारीकी के वक्त, फैसले के वक्त और कुछ ख़ास हालात का सामना करना पड़ेगा जो हमसे इंतखाब करने का तकाजा करते हैं। पौलुस ने मसीह की राह की पैरवी करते हुए ये नतीजा अख्ज़ किया कि मसीह की ज़िंदगी गुजारते हुए उसकी अपनी ज़िंदगी बेवकात थी। उसने अपनी सलीब उठाई और उनके पीछे हो लिया। हम सबको वो बनना चाहिए जो अपनी सलीबें उठाएं और पूरी तरह मसीह की ज़िंदगी की पैरवी करें। इब्रानियों बाब 11 आयत 24। आए बाब 11 आयत 24 से देखते हैं।
ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरयौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने कैसा बनने का इंतखाब किया था। गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। मूसा ने भी सलीब की ज़िंदगी चुनी थी। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि उसने इस दुनिया की आर्जी लज़्ज़तों और खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की निस्बत सलीब की ज़िंदगी यानी खुदा की उम्मत के साथ दुख सहने को कहीं ज़्यादा शादमानी गर्दाना। हम इब्रानियों बाब 11 आयत 35 के अल्फाज पर गौर करना जारी रखते हैं। बाब 11 आयत 35। औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रहाई मंजूर न की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बुआज ठुट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भीड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मुहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे पिहरे। दुनिया उनके लायक न थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फेरा किए। इन सब लोगों ने ईमान की राह चुनी और ईमान के साथ अपनी सलीबें उठाएं। खुदा ने इब्रानियों बाब 11 से हम पर उजागर किया कि वो दुरुस्त राह चुनते हुए ईमान की राह पर चले और आसान राह से इनकार कर दिया। बस उनके लिए क्या नागुज़ीर है जो मसीह में दीनदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये लिखा है कि उनके लिए मुसीबतें आएंगी। आएं दूसरा तीमुथियुस बाब 3 की तरफ जाते हैं। आएं दूसरा तीमुथियुस बाब 3 आयत 10 से देखते हैं। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सिताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ क्या होगा, हम सताए जाएंगे। जो लोग मसीह की सलीब की ज़िंदगी की पैरवी करने का इंतखाब करते हैं, वो नागुज़ीर तौर पर सताए जाएंगे और उन पर दुखों का वक्त ख्वाह बड़ा हो या छोटा ज़रूर आएगा। हमें अपनी ज़िंदगियों में तारीकी के नागुज़ीर लम्हात पर कैसा रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए। चूँकि इंतखाब करना हम में से हर एक पर मुनहसर है, तो हमें दानिशमंदी से इंतखाब करना चाहिए। 12 जासूसों में से क्या हमें 10 जासूसों की राह चुननी चाहिए, या हमें यशुआ और कालिब की राह चुनी चाहिए। पौलुस जैसी सूरती हाल में क्या हमें अपने कामों को छोड़कर भाग जाना चाहिए, या हमें ऐसी जिंदगी को चुनना चाहिए जहां हम ऐलान करते हैं कि मैं यकीनन वो करूंगा जो मुझे करना है, चाहे इसके लिए मेरी जान को खतरा ही क्यों ना हो। ये तमाम इंतखाबात जो सारी दुनिया में सियून के फर्जंदों को दिए गए हैं, हमारी अपनी सलीब के तौर पर देखे जा सकते हैं। ताहम सलीब महज हमारे लिए दर्द और तकलीफ नहीं लाती। इसके बाद आसमान का जलाली एजाज है। इसीलिए जब पौलुस ने अपनी मौत को पेशगी देखा तो उसने कहा, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, अब मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। क्या इसीलिए वो एक मुमताज़ रसूल नहीं बना जिसने वफादारी से अपनी सलीब उठाई और मसीह के नक्श कदम पर चलते हुए आसमान की बादशाही में पहुंचा। आयत 13। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, मगर तो उन बातों पर जो तूने सीखी थीं और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह।
हमें याद दिलाया जाता है कि हम उसी पर कायम रहें जो हमने खुदा से सीखा है और जिस पर कायल हो चुके हैं, और ऐसे आसमानी लोग बने जो पूरे दिल से मसीह यीशु की सलीब की राह पर चलते हैं। हमारे अपनी सलीब उठाने के मामले के हवाले से यीशु ने हमें यह भी बताया कि दुख उठाने वाले यकीनन मुबारक होंगे। आए मत्ती की किताब बाब 5 की तरफ जाते हैं। मत्ती बाब 5 आयत 10। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। सताने जाने का मतलब दुख उठाना है। इसका तर्जुमा सलीब उठाना हो सकता है। ये बद्दी के लिए नहीं बल्कि रास्तबाजी के लिए है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदा हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले आसमानी फर्जंदों के लिए सलीब की राह नागुज़ीर तौर पर मुंतज़र है, जो रास्तबाजी और दीनदारी के ताक़ुब में है। इसलिए उन्होंने कहा, खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हम ये भी देख सकते हैं कि खुदा कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ते जो दुख उठा रहे हैं, बल्कि हमेशा उन्हें याद रखते हैं और आसमान से उन्हें अब्दी बरक़ात से नवाजते हैं। हम लूका बाब 16 आयत 19 से देखते हैं। बाब 16 आयत 19। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाएं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। ये महज एक अमीर आदमी की तमसील नहीं है जिसके पास ज्यादा माल था और लाजर जिसके पास थोड़ा था। इस तमसील से हमें याद दिलाया गया है कि एक शख्स ने अपनी सलीब उठाए बगैर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी, जबकि दूसरे शख्स को हमेशा तंगदस्ती, तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसने भिखारी जैसी जिंदगी गुजारी। जब खुदा इब्राहिम का किरदार अदा करते हुए जाहिर हुए तो उन्होंने अमीर आदमी से पूछा, क्या तुमने अपनी जिंदगी में तमाम अच्छी चीजें हासिल नहीं की? तुमने जो चाहा वो किया, क्या तुमने नहीं किया? तुम्हें कोई दुख नहीं था, सही? ताहम लाजर के लिए हर चीज हत्ता की खुराक की तलाश का मामूली मामला भी एक भारी बोझ और मुश्किलात का बायस था। लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। अमीर आदमी और लाजर की तमसील के जरिए खुदा ने हमें सबक दिया और बीदार किया कि कितना फ़र्क है उन लोगों में जो मसीह की सलीब का बोझ उठाना जानते हैं और उनमें जो ऐसा नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी में सिर्फ आराम और सुकून ही ढूंढते रहते हैं। चूंकि लाजर ने मुश्किलात का सामना किया था, जबकि अमीर आदमी इस ज़मीन पर आराम और सुकून का लुत्फ़ उठा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके हालात रूहानी मैदान में इसके बराक्स होंगे। यही वजह है कि मत्ती बाब 5 में कहा गया है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएंगे। शायद अभी हमें समझ न आए कि ये बरकत है या नहीं, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा ये इसे बरकत क्यों कहा गया।
इस बात पर गौर करते हुए कि इब्तिदा से अंजाम को देखने वाले खुदा जिस्म पहनकर इस ज़मीन पर हमें ऐसी बेशकीमत तालीमात देने आए। जब हमारी ज़िंदगियों में या हमारे ईमान के सफ़र में तारीकी के औकात आते हैं तो हमें महज उन्हें रद्द नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें सोचना चाहिए कि मुझे भी मसीह की सलीब उठानी है और वैसे ज़िंदगी गुजारना सीखना है जैसे उन्होंने गुजारी थी। पौलुस, पतरस और ईमान के तमाम आबाओ अजदाद की तरह हमें भी वो लोग बनना चाहिए जो हमेशा याद रखें कि हमारे आसमानी बाप और माँ ने भी सलीब का बोझ उठाया है। क्या वो हमें याद नहीं दिलाते कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं? हम रोमियो बाब 8 आयत 35 से देखते हैं, दुखों के औकात में जो लोग मसीह की सलीब के बोझ के नमूने की पीरवी में अपनी सलीब उठाते हैं वो आखिरकार इस किस्म का ईमान रखते हैं। आयत 35 पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। ये सब चीज़ें अगर दुनिया के नुक्ते नज़र से देखें तो सलीब की मानिंद मालूम होती हैं। ताहम क्या ये वाकई वो रुकावटें हैं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करती हैं? खुदा हमें अगली आयत में जवाब देते हैं। आयत 36, चुनांचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबह होने वाली भीड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की न इस्तिकबाल की चीज़ें। ये क्या न कर सकेगी? न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। सिर्फ वही लोग इस तरह इकरार कर सकते हैं जिन्होंने अपनी सलीब उठा रखी है। ताहम जो लोग अपनी सलीब उठाने की ताकत नहीं रखते वो हत्ता कि एक छोटे पत्थर से ठोकर खाते ही छोड़ जाते हैं, जैसा कि यूहन्ना बाब 6 आयत 66 में लिखा है। छोड़कर जाने वालों को देखते हुए यीशु ने फिक्रमंदी के एहसास से अपने शागिर्दों से बात की। उन्होंने पूछा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो आप ही के पास हैं। जब भी कोई मामूली सी तकलीफ या कोई मसला होता तो लोग उन तारीख वक्तों पर काबू पाना मुश्किल समझते थे। वो लोग यीशु के पीछे ऐसे चलते थे जैसे किसी मशहूर शख्स के पीछे चल रहे हों और आखिरकार वो सब उन्हें छोड़कर पीछे हट गए। मसीह की जिंदगी में सलीब से वाबस्ता कई तारीख औकात थे। ऐसे औकात आए जब उन्हें सताया गया और उनका तमस्खर किया गया, दर्द भरे औकात जब उन्हें मसलूब किया गया, वो लम्हा जब उनकी पसली को नेज़े से छीदा गया और वो लम्हा जब उन्हें कोड़े मारे गए। वो सब जो ईमान रखते थे कि कोई चीज़ उन्हें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, वही लोग थे जिन्होंने दुखनामी सलीब उठाई थी। जब हमारे सामने तारीकी का वक्त आता है तो हमें अपने बाप और माँ की कुर्बानियों और अकीदत को याद करते हुए जो हमेशा हमसे पहले चलते हैं उस पर काबू पाना चाहिए और अपने आसपास बहुत सी रूहों की रहनुमाई, निजात और तौबा की तरफ करनी चाहिए। मैं दुआ गो हूँ कि ईद फतीर वाकई ऐसा वक्त हो जब हम सबके दिल और ज़हन इस मकसद के लिए मुत्तहद हो जाएं। वो सलीब जो बाप और माँ ने उठाई थी इतनी बड़ी, भारी और अहम है कि इसका मुवाजना हमारी सलीब से नहीं किया जा सकता जो इसके मुकाबले में बहुत छोटी है। हम अपनी छोटी छोटी सलीबों से बोझल ना हों और ना ही उस राह से हटें जिस पर बाप और माँ चल चुके हैं।
우리 하늘 자녀들이 꼭 एक बार फिर आपको ईमान की राह पर चलने की ताकीद करते हुए जो आखिर तक बर्दाश्त करता है और फतह को ले जाता है, मैं आज का वाज ख़त्म करता हूँ। 말씀을 마치도록 하겠습니다. शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दें।